मित्रों नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं बरेली के वरिष्ठ साहित्यकार और उत्तर प्रदेश की बहुत नामचीन हस्ती सुरेश बाबू मिश्रा साहब के पास। आप बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए थे, हिंदी पढ़ाते रहे और कई साल रिटायरमेंट के हो चुके हैं, लेकिन मिश्रा जी का अध्ययन, अध्यापन, चिंतन मंथन जारी है। आपने कहानी के क्षेत्र में, आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अध्ययन किया है और ऐसी अनकही कहानियाँ जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, भूले बिसरे ऐसे अमर शहीद जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया था, अपना सर्वस्व बलिदान किया था, जीवन दे दिया। स्वतंत्रता 15 अगस्त से पहले हम ऐसे ही कुछ अमर शहीदों को याद करने के लिए, उनकी कुर्बानियों पर चर्चा करने के लिए पहुँचे हैं सुरेश बाबू मिश्रा जी के पास और बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अमर शहीदों पर जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आइए सुनते हैं सुरेश बाबू मिश्रा को। ध्यान से सुनिए सुरेश बाबू मिश्रा को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। मिश्रा जी, कौन से वो अमर बलिदानी है जिनके बारे में अभी जो कोई चर्चा प्रकाश में नहीं आ रही? सुरेश बाबू जी। गंभीर जी, हमारे अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 80 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए और वर्तमान समय में हमारा देश भारत विश्व का एक विकसित देश बन गया है और इसके पीछे उन अमर बलिदानियों की एक लंबी गाथा जुड़ी हुई है, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा जीवन और सर्वस्व बलिदान कर दिया। 1857 में आज़ादी की पहली क्रांति शुरू हुई और 1947 में जाकर हम आज़ाद हुए। बीच का ये जो 90 वर्ष का कालखंड रहा, इसमें कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन देश के 2-4 नौजवान देश की आज़ादी के लिए शहीद ना हुए हों, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर ना किए हों। और ये लंबी संघर्ष गाथा चलती रही और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के 6.5 लाख से अधिक नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सर्वस्व बलिदान दिया, तिल तिल कर देश के लिए जिए और या तो वे फांसी के फंदे पर झूल गए या कठोर कारावास की यातनाएं झेलते झेलते जेल में ही शहीद हो गए। मगर बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के जो इतिहासकार हुए, जो राजनेता हुए, उन्होंने इन बलिदानियों के साथ, इन क्रांतिकारियों के साथ और देश पर न्यौछावर होने वाली हमारी युवा पीढ़ी के साथ न्याय नहीं किया। हमें ये बताया गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महात्मा गांधी जी का चलाया गया स्वतंत्रता आंदोलन, स्वराज आंदोलन देश की आज़ादी में एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ और उसने देश को आज़ाद कराने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाई। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए, आज़ादी का एक दूसरा पक्ष भी था जिसमें प्रतिदिन जो है हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवान अपने प्राणों को न्यौछावर करते थे और अंग्रेज़ सरकार उनकी गतिविधियों से इतनी परेशान थी कि वह हर समय चौकन्ना रहा करती थी, हर समय परेशान रहा करती थी। इन क्रांतिकारियों ने विभिन्न मोर्चों पर, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जनपदों में लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया और इनमें से चंद क्रांतिकारियों के नाम हम जानते हैं और बाकी सारे जो इनका अमिट बलिदान था
गुमनामी के अंधेरे में खो गया। ना हम उनका नाम जानते हैं, न उनकी पहचान जानते हैं, न स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने क्या संघर्ष किया, इसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे चंद क्रांतिकारियों का वर्णन मैं करना चाहूँगा। इनमें एक है प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट 25 वर्ष की अवस्था में देश के लिए कुर्बान हो गए, आज़ादी की अधूरी आस मन में लिए हुए। वो जो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम डाला गया था, उस केस में वांटेड थे। दिल्ली बम कांड का उसमें नाम दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया उनकी अवस्था मात्र 19 वर्ष थी और उन्हें बरेली के केंद्रीय कारागार में मतलब जो है बंद किया गया। लॉर्ड मतलब जो है हार्डिंग पर जो बमकांड हुआ था उसका मैं संक्षेप में वर्णन करना चाहूँगा। पहले अंग्रेज़ों की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। बंगाल में क्रांति की इतनी गतिविधियाँ थी कि बंगाल के क्रांतिकारियों के डर से, उनकी गतिविधियों से परेशान होकर अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का विचार किया। दिल्ली जब मतलब लाया गया था वायसराय को अंग्रेज़ों के, तो बंगाल के क्रांतिकारियों ने तय किया कि इसको दिल्ली में अगर सबक नहीं सिखाया गया तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों का एक तरीके से हमारे जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो रास बिहारी बोस के नेतृत्व में लॉर्ड मतलब हार्डिंग पर बम डालने का प्लान बनाया गया और मास्टर अमीचंद जो दिल्ली के शिक्षक थे वो इस कांड के सूत्रधार थे और उनके नेतृत्व में लॉर्ड हार्डिंग पर बम डाला गया। बम डालने वाले 8-10 छोटे छोटे किशोर थे जो वेश बदलकर औरतों की छत पर खड़े हो गए और वहाँ से उन्होंने बम डाला था। इस मतलब जो है दुर्भाग्य रहा देश का क्रांतिकारियों का कि उसमें लॉर्ड हार्डिंग मारा तो नहीं गया मगर बुरी तरह से जख्मी हो गया, उसका महावत मारा गया। ये जो घटना थी ये अंग्रेज शासन को खुली चुनौती थी क्रांतिकारियों की कि अब तुम्हें हम देश में नहीं रहने देंगे। इस घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। रास बिहारी बोस जो सूत्रधार थे उनकी तलाश जोर शोर से पुलिस कर रही थी। वो यहाँ गिरफ्तारी से बचने के लिए वेश बदलकर जर्मनी चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए एक सेना तैयार की जो बाद में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानी गई। उसके सूत्रधार रास बिहारी बोस ही थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को वहाँ बुलाकर उसका मतलब सेनापति बनाया था और खुद पर्दे के पीछे रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहे। तो इसी कांड में प्रताप सिंह बारहट बरेली के कारागार में बंद थे। अंग्रेज अधिकारी रोज उन्हें मारते थे और उनसे अपने साथी क्रांतिकारियों के नाम पूछा करते थे कि भाई तुम्हारे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं तुम्हारे क्रांतिकारी साथी, मगर उन्होंने कोई नाम बताने से इनकार कर दिया। मगर लगातार उन्हें प्रताड़ना दी जा रही थी, प्रलोभन दिए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि तुम्हें एक बहुत बड़ी जागीर दे दी जाएगी राजस्थान। मूल रूप से वो राजस्थान के रहने वाले थे। संयोग से ऐसा हुआ कि उनके जो पिता थे केसी चंद्र वो भी क्रांतिकारी थे और जेल में बंद थे। उन्हें मतलब जो है उन्हें भी बरेली सेंट्रल कारागार में स्थानांतरित किया गया। दोनों पिता पुत्र एक ही जेल में बंद थे मगर जेल के कठोर नियमों के अनुसार एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। एक दिन
केसरी सिंह और मतलब जो है प्रताप सिंह बारहट का आमना सामना हो गया खाना खाते जाते समय। तो केसरी सिंह ने उन्हें कोई प्यार दुलार नहीं किया, पुचकारा नहीं, चूमा नहीं। उन्होंने उनकी तरफ देखकर सब सख्त लहजे में कहा कि प्रताप सिंह, मेरी एक बात ध्यान रखना कि अगर तुमने अंग्रेज अधिकारियों की प्रताड़ना से आजिज आकर, परेशान होकर अपने क्रांतिकारी साथियों के नाम बता दिए तो तुम अंग्रेज़ों की सज़ा से तो बच जाओगे, मगर मेरी गोली से नहीं बच पाओगे। तो ऐसे माँ बाप थे जिन्होंने ऐसे ऐसे मतलब जो है क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो प्रताप सिंह ने कहा कि आप चिंता मत करिए पिताजी, मेरी रगों में भी आपका ही लहू दौड़ रहा है और मैं मर जाऊंगा मगर अपना मुंह नहीं खोलूंगा। और ये चीज़ उनके साथ लागू हुई और बरेली कारागार में यातनाएं सहते सहते वो इस दुनिया से विदा हो गए और उनका अमर बलिदान रंग लाया और पूरे देश में क्रांति की जो ज्वाला धीरे धीरे सुलग रही थी, दावानल के रूप में सामने आई और जिसमें आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य भस्म हो गया। बरेली का ही क्रांतिकारी उन्हें माना जाता है क्योंकि बरेली कारागार में वो शहीद हुए थे। यहाँ राजेंद्र नगर में ए ब्लॉक में उनकी आदमकद प्रतिमा लगी हुई है जो लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा देती है और हमेशा देती रहेगी।